लेसन 6 तक कर लिया है। लेसन 6 और 7 आपके सितंबर मंथ में आएंगे, ठीक है। तो आपको इन्हीं लेसन्स को तैयार भी करना है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 है पतंग और गुब्बारा। दोनों ही आपने देखे भी होंगे। पाठ 7 क्या नाम है इसका? पतंग और गुब्बारा। ठीक, पतंग और गुब्बारा पाठ 7। आप सबने पतंग उड़ाई होगी, अगर नहीं उड़ाई है तो देखी होगी उड़ते हुए। और गुब्बारा से तो सभी बच्चे बचपन में खेलते हैं। तो एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। आपने देखा होगा कि पतंग कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूले नहीं समा रही थी, बहुत अधिक प्रसन्न थी कि मैं कितनी ऊंचाई पर आ गई हूँ। वह मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ सोचकर वह झूम उठती है। और उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई, क्योंकि नीचे की चीज़ें उसे बहुत छोटी छोटी सी दिखाई दे रही थी। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे ज़मीन पर खड़ा है, कैसा लग रहा है जैसे चींटी। बहुत अधिक ऊंचाई से ज़मीन पर रखी चीज़ छोटी सी लगती। खिलखिलाते हुए स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपने आप को ऊंचाई पर देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? जानती हो चींटी कहकर तुम्हारी जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। उसने पलट करके देखा। क्या देखा उसने? गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागा का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ था, हवा में झूल रहा था, जिसे देखकर पतंग हंसते हंसते बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी पूंछ को तो देखो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। और हंसने लगी। कैसे हंसी? हा हा हा। हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदी का था। और फिर हंसने लगी। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। तुम्हारा कोई कमाल नहीं, तुम्हारा कमाल तो तुम्हारी पूंछ यानी डोर का है, जिसे तुम बंधी हुई हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। और जानती हो मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुब्बारा तो अपने आप हवा में उड़ता चला जा रहा था। हाँ हाँ हाँ। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, इसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते। आप सबने देखा होगा कि जब डोर बनाई जाती है तो डोर को जिस गिट्टे में लपेटा जाता है उसी को कहते हैं मांझा। और डोर कैसे बनती है? इसके लिए कांच को बारीक पीसा जाता है, जैसे ट्यूबलाइट का कांच, या फिर बल्ब नहीं, अक्सर करके ट्यूबलाइट का ही कांच लिया जाता है। उसे पीस के कूटते हैं, कूट के पीसते हैं, पीस कर छानते हैं और एकदम से बारीक आटे की तरह कर लेते हैं। फिर उसमें गोंद और कलर मिलाया जाता है। इसके बाद धागे को किसी मोटे गिट्टे को लाते हैं और उसमें धागे को रंगा जाता है। रंग के सुखा करके मांझे में लपेट लिया जाता है। इसके बाद पतंग उड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसकी धार इतनी अधिक तेज होती है कि अगर हम मांझे की डोर में हमारा हाथ उलझ जाए तो हाथ और उंगली कट जाती है और कभी कभी इससे दुर्घटनाएं हो जाती है, अर्थात गर्दन भी कट सकती है। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ, पतंग ने कहा, क्योंकि मेरा जो मांझे में लपटा धागा है वो बहुत नुकीला है। क्या तुम जानते हो किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागे को ताना हुआ होना चाहिए, मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है, भीगी बिल्ली बन जाओगी।
गुब्बारा हंसकर बोला, बहन दोनों ही हवा पर निर्भर हैं, तुम भी और मैं भी। गैस चारों ओर की हवा से हल्की होती है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी के ऊपर तैरने लगती है। पतंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, उसको बड़ा गुरूर था। मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है, मुझे वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे में बंधे हूँ। बच्चे भी जानते कि जिस दिशा में हवा होती है पतंग उसी दिशा में उड़ती है। झटके दे देकर उसने क्या कहा कि संदीप, जो बालक तुम्हारी डोर पकड़े है वो तुमको झटके दे देकर उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराकर बोला, पर क्या तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव आते जिससे कि तुम ऊपर को उड़ती हो और उड़ने में तुमको मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बने। हम दोनों का उद्देश्य भी एक है। क्या उद्देश्य है? बच्चों को खुश करना। गुब्बारा और पतंग दोनों को उड़ाकर बच्चे खुश होते। रंग बिरंगी पतंग हवा या गैस से भरी रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। अब आपने देखा, हमने गुब्बारे और पतंग के विषय में पढ़ा। अब हम इसके देखेंगे वर्ड मीनिंग, देखिए शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। शब्द और स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं मतलब अपने आप। स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप। सिर्फ, सिर्फ मतलब केवल, केवल एक। देखिए मांझा, मांझा, मांझा क्या होता है? पतंग की डोर, पतंग की डोर जो कांच के किसे, कांच के किसे लेप से, कांच के किसी लेप से बनी है। ठीक, से अगला मदद, मदद, मदद मतलब होती है सहायता। ठीक, अगला है विश्वास। विश्वास मीन्स भरोसा। देखिए विश्वास मीन्स भरोसा। ठीक, अगला देखिए समान। समान मतलब बराबर। मतलब अंतर। ठीक, इस तरीके से देखिए हमने इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखे हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में इनको कॉपी में करना है। आज से हमारा लेसन 7 पतंग गुब्बारा स्टार्ट हुआ है। पिछला लेसन आपको याद भी करना है जिससे आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सकें।